हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, इसके पहले हमारा प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। प्लीज एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट तीसरा का हमारा पहला प्रश्न है, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 38वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 45वां। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 40वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है और कुल 132 देश शामिल हुए थे जिसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान स्विट्जर प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड देश को मिला है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सबसे छोटा जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए प्राग, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी पेरिस। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए प्राग। फ्रेंड, प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। पूछ लेगा चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, तो आपको बता देना है प्राग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी बिठूर में, ऑप्शन सी कालपी में, ऑप्शन डी काशी में। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है और यह कानपुर जिले में है। कभी पूछ लेगा कि बिठूर किस जिले में है, तो आपको बताना है कानपुर जिले में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाई मुंडी, ऑप्शन बी डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए अनाई मुंडी। फ्रेंड, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और यह केरल राज्य में है। किस राज्य में है फ्रेंड? केरल राज्य में। अगला फ्रेंड देखते हैं बी डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। फ्रेंड, यह तमिलनाडु राज्य में है। डोडा बेट्टा किस राज्य में है फ्रेंड? तमिलनाडु राज्य में। अमरकंटक, अमरकंटक फ्रेंड मैकाल की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है और यह मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। फ्रेंड, एक बात और, अमरकंटक से ही
नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड, महेंद्रगिरी यह पर्वत उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से प्रथम बौद्ध परिषद या संगीत कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी राजगिरी। फ्रेंड, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजात शत्रु का था। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर यही पूछ ले उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए भारत। भारत ने मलेशिया को पराजित कर यह रिकॉर्ड चौथी बार जीता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 से 19 जनवरी, ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 से 29 मार्च, ऑप्शन डी 7 से 15 नवंबर। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर। फ्रेंड, 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। एक प्रश्न बनता है फ्रेंड, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना होगा कि विश्व वन्य जीव दिवस यह 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर देवव्रत मैती, ऑप्शन सी डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन डी डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। फ्रेंड, खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। एक प्रश्न बनता है कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो आपको बताना है विटामिन की खोज विलियम फंक ने किया था। विटामिन की खोज विलियम फंक ने किया था, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी मथुरा। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए वाराणसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से रजत सिक्के या चांदी सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फ्रेंड, एक प्रश्न बनता है
कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे? तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड, निम्न में से किस वर्ष जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी? ऑप्शन ए 1611 ईस्वी, ऑप्शन बी 1613 ईस्वी, ऑप्शन सी 1608 ईस्वी, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 1613 ईस्वी। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से पुला किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए बोत्सवाना, ऑप्शन बी मारितानिया, ऑप्शन सी गाम्बिया, ऑप्शन डी तंजानिया। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए बोत्सवाना। पुला बोत्सवाना देश की मुद्रा है और बोत्सवाना की राजधानी आपको याद रखना है गेबेरोन है। बोत्सवाना की राजधानी गेबेरोन है और बोत्सवाना देश की मुद्रा का नाम पुला है। फ्रेंड, मारितानिया देश की राजधानी नोक चुट है और मारितानिया देश की मुद्रा का नाम ओगुआ है। मारितानिया देश की मुद्रा का नाम ओगुआ है और राजधानी नोकचोट है। गम्बिया देश की राजधानी बंजुल है और मुद्रा दलाशी है। तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा है और मुद्रा का नाम शीलिंग है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए वाराणसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और यह एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी आगरा में। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए वाराणसी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। तो फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड, यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। तो साथियों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। फ्रेंड, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। फ्रेंड, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किया जा चुका है। फ्रेंड, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी ललितपुर।
तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी ललितपुर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। फ्रेंड उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में सर विलियम म्योर ने किया था। फ्रेंड बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको सही बताना है। ऑप्शन ए कोरबा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रामगुंडम तमिलनाडु, ऑप्शन सी तलचर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कावास गुजरात। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी कावास गुजरात। कावास ताप विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में है, यह सही है। फ्रेंड कोरबा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में ना होकर यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। रामगुंडम तमिलनाडु में ना होकर यह तेलंगाना राज्य में है। और फ्रेंड तलचर ताप विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में ना होकर यह उड़ीसा राज्य में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है फ्रेंड, निम्न में से झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी, ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन सी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। फ्रेंड गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किए थे। पूछा जाएगा आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने किया था, तो आप बताना है गुरु अर्जुन देव। और फ्रेंड गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता करने के कारण इनको जहांगीर ने 1606 ईस्वी में फांसी दे दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस। फ्रेंड भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय चार्ल्स विल्किंस था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी भोपाल। भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? ऑप्शन ए सेसर, ऑप्शन बी ब्लास्टर, ऑप्शन सी क्रीपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी क्रीपर। क्रीपर प्रथम कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की
संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य समितियां हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 6। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। कितने अंग फ्रेंड? 6 अंग हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? ऑप्शन ए बनबसा, ऑप्शन बी काला पानी, ऑप्शन सी जोगबनी, ऑप्शन डी रुपई डीहा। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी काला पानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन बी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन डी फिल्म के क्षेत्र में। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 27 जुलाई। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 27 जुलाई। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से किस देश की राजधानी किगाली है? राजधानी आपको याद रखना है, रट डालना है, घोल के पी जाना। ऑप्शन ए रवांडा, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी मोजाम्बिक। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए रवांडा। फ्रेंड रवांडा देश की राजधानी किगाली है। और फ्रेंड नाइजीरिया देश की राजधानी लागोस है। नामीबिया देश की राजधानी बिंडहाक है। और मोजाम्बिक देश की राजधानी मपूतो है। मोजाम्बिक देश की राजधानी मपूतो है। नामीबिया देश की राजधानी बिंडहाक है। नाइजीरिया देश की राजधानी लागोस है और रवांडा देश की राजधानी किगाली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कैरो नदी, ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस नदी, ऑप्शन सी नील नदी और ऑप्शन डी ओल्गा नदी। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए कैरो नदी। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। और फ्रेंड एंजिल जलप्रपात यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड एंजिल जलप्रपात यह वेनेजुएला देश में स्थित है। कभी कभी पूछ लेगा एंजिल जलप्रपात किस देश में है, आपको बताना है वेनेजुएला देश में। और वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है, याद रख लेना है, वेनेजुएला देश की राजधानी काराकस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। फ्रेंड निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी कांगो नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी आमूर नदी। तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। और फ्रेंड कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी या लूनी नदी है। फ्रेंड कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न बहुत बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं 38 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है।